दोस्तों नमस्ते। आज हम नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नदी तंत्र है क्या और कौन कौन सी नदियां हैं और वह इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इंडिया में पाए जाने वाले दो प्रकार की नदी है। एक जो हिमालय पहाड़ से निकलती है और दूसरा एक प्रायद्वीपीय नदी है जो दक्षिण के भागों में, और वो भी हिमालय पहाड़ प्रायद्वीपीय जो नदी है इनको भी दो भाग में बांटते हैं। प्रायद्वीपीय नदी एक जो अरब सागर में गिरती है, दूसरा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और फिर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं। हिमालय तंत्र की नदियां इसमें हर एक दिन पानी रहती है, माने 12 मंथ पानी रहती है इसमें और हमेशा ये बहती रहती है। और दूसरी जो नदी है प्रायद्वीपीय नदी, इसमें वर्षा के मौसम में पानी काफ़ी ज़्यादा आता है और वर्षा के मौसम में ये हमारे लिए संकट या कभी कभी बाढ़, फ्लड वगैरह का भी कारण बनता है। लेकिन हिमालय की जो नदियां हैं वह तो सदा बहती ही है, लेकिन बारिश के समय में काफ़ी ज़्यादा पानी लाती है और उसके साथ जो है मवाद वगैरह जो भी है आपको मैदानी भाग का निर्माण भी करती है। तो इसमें हिमालय की नदियां 3 नदियां हैं जो बड़ी नदियां हैं, और उसमें जाकर के सारी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वो भी ट्रिब्यूटरी जो मिलती है। तो हम अभी 3 नदियां उसमें कौन कौन है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है या 3 देशों से होकर के बहती है, जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलते हुए भारत के लद्दाख क्षेत्रों से होते हुए या पाकिस्तान में जाकर के या प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदी होगी 3 देशों से होकर के। दूसरी गंगा नदी है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह भी 2 देशों में भारत के उत्तरांचल राज्य से होते हुए आपका उत्तरांचल राज्य से होते हुए लास्ट में बांग्लादेश में जाके यह जाती है और बाद में बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो ये भी 2 देश हुआ इसमें, भारत और बांग्लादेश। और एक ब्रह्मपुत्र नदी है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह भी चाइना से होते हुए आपका, और फिर लास्ट में ब्रह्मपुत्र भारत में बहते हुए फिर बांग्लादेश में जाके क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भी 3 देशों से होकर, तो यह भी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अब चलते हैं जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो सबसे पवित्र नदी है, उसके बारे में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी यूपी उत्तरांचल में 310 किलोमीटर, उत्तरांचल में 310 किलोमीटर, यह 5 राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में, 5 राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से फिर बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। तो उत्तरांचल में 310 किलोमीटर बहती है, फिर यूपी में 1140 किलोमीटर बहती है, बिहार में 455 किलोमीटर, झारखंड में ओनली 84 किलोमीटर, जो साहिबगंज का जिला है, पाकुर का जिला है वहाँ, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर यह बहती है। तो अब यहाँ जो है इनके सहायक नदियाँ भी काफ़ी है, तो इसकी बात करते हैं। जैसे उत्तरांचल में 310 किलोमीटर, यूपी में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर और झारखंड में 84 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर।
अब और टोटल लंबाई इनकी होगी 25 किलोमीटर। गंगा नदी, अब गंगा नदी कैसे बनी, इनसे पहले भी कहानी है। गंगा नदी जब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है तो उनका नाम गंगा नदी हो जाती है। गंगा नदी से पहले उत्तरांचल में बहने की इनकी कहानियाँ भी कुछ अलग है, तो इनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, तो समझने में बिल्कुल ही आसान होगा। तो आप देख लें, ये है सतुपथ ग्लेशियर, ये है बद्रीनाथ, और ये है केदारनाथ, ये है गंगोत्री पीक, और गंगोत्री ग्लेशियर भी है, और ये है यमुनोत्री। अब देखिए बद्रीनाथ और ये सतुपथपुरम है आपका, और यहाँ से ये बद्रीनाथ पीक है जहाँ विष्णु गंगा है। यहाँ बद्रीनाथ से निकलती है विष्णु गंगा, और सतुपथ ग्लेशियर से यहाँ से धौली गंगा। ये दोनों जब मिलती है एक जगह विष्णुप्रयाग में आकर के, तो विष्णुप्रयाग में जब मिलती है तो इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। इसका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी भी आगे चल करके इनमें भी काफी छोटी छोटी नदियां जो है मिलती जाती है। जैसे यहाँ विष्णुप्रयाग के बाद विष्णुप्रयाग में मिलती है और अलकनंदा नाम हो जाता है। तो इससे पहले अलकनंदा में मिलती है सबसे पहली नदियां जो है अलकनंदा नाम पड़ने के बाद नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नहीं नंदाकिनी नदी मिलती है यहाँ नंदप्रयाग में। फिर आपको अलकनंदा नदी में कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है, पी से पिंडर, के से कर्णप्रयाग, पिंडर नदी मिलती है आकर के। फिर आगे जो है यहाँ जो केदारनाथ पीक है, यहाँ से निकल के केदारनाथ से पीक से निकल करके यहाँ से आपका रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। आपकी केदारनाथ से निकल के यहाँ मिलती है आपकी मंदाकिनी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में आकर के मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में आकर के। और फिर आपका ये जो गंगोत्री पीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। और ये भागीरथी नदी निकलते निकलते यहाँ आकर के बहते बहते प्रवेश करते करते यहाँ देवप्रयाग में आती है, और यहीं जाकर के ये जो अलकनंदा और यहाँ भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग में, और यहीं से इनका नाम गंगा नदी हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? ये गंगा नदी। यहीं से इनकी कहानी गंगा नदी बनने की कहानी है। और भागीरथी नदी में भी एक टिहरी जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ पर भिलांगना नदी में आकर के जो मिलती है, यहाँ पर टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में भिलांगना नदी आकर के मिलती है। तो ये देवप्रयाग की कहानी। अब गंगा नदी अब देवप्रयाग से आगे कहाँ जाती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देवप्रयाग से आगे ऋषिकेश जाती है। सबसे पहला इसका ऋषिकेश जाती है, जो यूपी का उत्तरांचल का ही क्षेत्र है ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद फिर हरिद्वार जाती है, जो उत्तरांचल का ही भाग है हरिद्वार के बाद यह क्वेश्चन पूछा जाता है, हरिद्वार से यह मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है गंगा। इनका जो पर्वतीय वाला क्षेत्र है वो निकल जाता है, फिर मैदानी भाग हो जाती है, सपाट भाग मैदानी भागों में प्रवेश करती है ये। और फिर हरिद्वार उत्तरांचल में, हरिद्वार के बाद ये जाती है बिजनौर में। बिजनौर जो यूपी का इलाका है, बिजनौर में जाती है। यहाँ से यूपी शुरुआत हो जाती है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से यूपी की शुरुआत हो जाती है। बिजनौर से यह फिर जाते जाते ये जाती है नरोड़ा जाती है। नरोड़ा बिजनौर से कहाँ जाती है? ये नरोड़ा काफी औद्योगिक क्षेत्र है। नरोड़ा से जाती है फिर ये फर्रुखाबाद का क्षेत्र जो है ये फर्रुखाबाद जाती है। फर्रुखाबाद से जाती है ये कन्नौज, यूपी का जो कन्नौज है, काफी चर्चित जगह है कन्नौज।
और कन्नौज से फिर ये जाती है कानपुर। कन्नौज से कहाँ जाती है? कानपुर। कानपुर से जाती है ये फतेहपुर। कानपुर से जाती है ये फतेहपुर, और फतेहपुर से जाती है प्रयागराज, और प्रयागराज में ही मिलती है यमुनोत्री। यहाँ जो यमुनोत्री ग्लेशियर बनाया था हमने, तो ये जाकर के यहीं पर प्रयागराज में जाकर के ये मिलती है। ये आपका ये प्रयागराज में जाकर के मिलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, जो गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम बोलते हैं, प्रयागराज में ये मिलती है। प्रयागराज से फिर जाती है ये यूपी का ही भाग है जो मिर्जापुर, माने यूपी में काफ़ी लंबा इनका बहाव क्षेत्र है, 11 से 40 किलोमीटर। और प्रयागराज के बाद जाती है ये मिर्जापुर। मिर्जापुर से ये फिर जाती है बनारस, जो सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंगा नदी यहाँ का जो एक दृश्य है शाम के समय में, वो काफ़ी ही मनोरम दृश्य होता है। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है इनका, जो गंगा की आरती होती है, काफ़ी ही प्रसिद्ध है यहाँ तो बनारस में। तो ये फिर मिर्ज़ापुर के बाद जाती है ये बनारस। बनारस के बाद जाती है ये गाजीपुर, यूपी का ही भाग है ये गाजीपुर। गाजीपुर के बाद ये अब बिहार में प्रवेश करती है, माने यूपी के बाद अब बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में यह जाती है छपरा, ये छपरा जाती है। छपरा के बाद जाती है ये पटना। पटना के बाद जाती है ये हाजीपुर। हाजीपुर के बाद जाती है ये भागलपुर, और भागलपुर के बाद जाती है साहेबगंज। साहेबगंज आपका अब झारखंड में पड़ रहा है, झारखंड में साहेबगंज पड़ता है। झारखंड में साहेबगंज, साहेबगंज के बाद ये जाता है झारखंड का हिस्सा है पाकुर। पाकुर के बाद यह फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, ये मालदा, मालदा जाती है। और मालदा के बाद ये जो है फरक्का में, यह जो नदी है गंगा नदी दो भाग में बढ़ जाती है। फरक्का में, फरक्का जो है यहाँ दो भाग में बढ़ जाती है। एक भाग जो साउथ इलाके में आती है, जो फरक्का में ये हुगली नदी बन जाती है, और दूसरी नदी जो है ये थोड़ा दूर भगरथी के नाम से ही चलती है। जब फरक्का में जो पश्चिम बंगाल में बहती है भगरथी, और फिर भगरथी के बाद इसका नाम जैसे ही पश्चिम बांग्लादेश में जाती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में यह बहती है, और फिर ये जो है आपका पद्मा के बाद जो है ये बांग्लादेश में जाती है, और फिर लास्ट में बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है, ये हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता शहर है, बहुत ही अच्छी शहर, जो पुरानी राजधानी थी हमारे 1911 तक वहाँ राजधानी रही देश की। वो कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज हमने इसकी कहानी काफ़ी पढ़ी, और फिर आपने ये हुगली माने आप देखा होगा, जो गंगा नदी जो है भगरथी, ये गंगोत्री से निकलती है भगरथी के नाम से, और लास्ट में भी जो है ये भागीरथी जो नदी है भागीरथी के नाम से भी इंडिया में जहाँ तक ये फरक्का के बाद जो थोड़ा भाग है ये भागीरथी नदी कहलाती है, गंगा नदी, और फिर पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में बहती है। तो शुरुआत में भागीरथी नदी है गंगा का नाम, और लास्ट में भी भागीरथी नाम है गंगा का, ये नाम है। तो हुगली नदी, अब हुगली, अब देखिए यहाँ कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ आकर के मिलती है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ आपका कन्नौज का जो जगह है, कन्नौज, यहाँ जो है रामगंगा नदी आके मिलती है गंगा में। रामगंगा नदी, कन्नौज जो जगह है वहाँ रामगंगा नदी आकर के मिलती है। रामगंगा नदी आकर के प्रयागराज भी जो है यहाँ से, जहाँ जो भी नदी जिधर बहती है उसका बाएं तट और दाएं तट, जैसे कोई नदी गंगा जिधर बहती है उधर हम अगर चेहरा कर लें तो उसी हमारे जो बाएं होता है और राइट और लेफ्ट, उसी से हम काउंट करते हैं। तो अभी रामगंगा पहला नदी है जो
भारत में कन्नौज के पास आकर के यह मिलती है गंगा नदी में। रामगंगा जो सहायक नदी है ये। फिर अभी इस किनारे से यमुनोत्री की भी काफ़ी बड़ी नदी है यमुना। यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है और जाकर प्रयागराज में मिलती है। यह मिलती है दाएं तट पर। यह कौन से तट पर मिलती है? दाएं तट पर। ये प्रयागराज में आकर के ये दाएं तट पर आकर के मिलती है। तो ये चीज प्रयागराज में आकर के यहीं पर सरस्वती का संगम है। सरस्वती नदी एक्चुअली दिखता नहीं है, ये अदृश्य है। बहुत पुराने समय में इसकी चर्चा थी। अभी ये सरस्वती नदी अदृश्य है, यहाँ सरस्वती नदी है नहीं, सिर्फ गंगा और यमुना है प्रयाग में। गंगा का जो घाट है वह यमुना नदी से थोड़ा कम चौड़ा है, वहाँ पर जो प्रयागराज में है वह उस यमुना नदी की जो घाट है काफ़ी चौड़ी घाटें हैं प्रयागराज में। तो यहीं पर मिलती है यमुना नदी आपका प्रयागराज में। फिर हम चलते हैं, रामगंगा हो गया। यहाँ पर आपको फिर ये आपका जो अभी पटना वाला इलाका में जो है, यहाँ से आकर के गंगा नदी में सोन नदी भी मिलती है। जिस किनारे से यमुना नदी आकर मिलती है उसी साइड से सोन नदी भी आकर के पटना में मिलती है। हाजीपुर में आकर के यहाँ गंडक नदी मिलती है। हाजीपुर में गंडक नदी मिलती है जाकर के। और फिर भागलपुर में जो है आपका, भागलपुर में आपका कोसी नदी आकर के मिलती है। भागलपुर में कोसी नदी आती है, भागलपुर इलाके में मिलती है, जो काफ़ी उत्तर बिहार का शोक नदी के नाम से इसे जाना जाता है। काफ़ी भयानक जो बाढ़ आती है जब भी बहुत बड़ी, तो काफ़ी बड़ा आपदा जो है ये लेके आती है। फिर आगे ये नदी है मालदा में आकर के आपको महानंदा जो नदी है वो आकर के मिलती है। महानंदा नदी ये लास्ट इसका जो है मिलन है महानंदा नदी का। तो ये आज महानंदा जो इसकी जो सहायक नदियां हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना, जो गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है। और आगे जो ये डेल्टा बनाती है हुगली और जो ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बाद में पढ़ेंगे। जो ये जमुना के नाम से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है यहाँ से, तो जमुना के नाम से बांग्लादेश में आती है और फिर वो जमुना के नाम से इसमें मिलती है, पद्मा नदी में आकर के ये मिलती है बांग्लादेश में। तो ये जो डेल्टा बनाती है, ये जो डेल्टा है ये सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है। यमुना नदी ये सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है। सुंदरबन का डेल्टा जो बंगाल टाइगर के नाम से, बंगाल टाइगर जो है यहाँ रॉयल टाइगर काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है सुंदरबन का डेल्टा। ये काफ़ी प्रसिद्ध है ये डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी और हुगली नदी तंत्र के द्वारा जो है, हुगली नदी के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ सुंदरी वृक्ष है जिसके नाम पर इस जो वन का है नाम सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी वृक्ष के नाम पर इसका डेल्टा का नाम जो है पड़ा है। तो ये काफ़ी मनोरंजन, काफ़ी अच्छी जो है टॉपिक है। मुझे लगता है, पूरी विश्वास है जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मुझे जो भी है, आप कोई भी चीज़ें तकलीफ़ हो, कोई भी चीज़ है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ें। नमस्ते, जय हिंद।